नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेक क्रांतिवीरों ने अपना बलिदान दिया, अनेक क्रांतिवीरों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर कर, वीर और वीरांगनाओं ने पूरी जिंदगी अपनी न्यौछावर कर कर प्रयास किए, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के प्रयास किए, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक। ऐसी ही एक क्रांति वीरांगना का आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के बारे में। इनका जन्म 24 सितंबर 1861 में हुआ था। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व भारतीय नारी शक्ति के जागृत शौर्य का प्रतीक भीकाजी कामा जी के द्वारा भारत में उत्कृष्ट समाज सेवा के आयाम स्थापित कर तदुपरांत विदेश में रहकर देश की आज़ादी के लिए किए गए क्रांतिकारी कार्यों को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है। आपने 22/8/1907 को स्टटगार्ट जर्मनी में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। विदेशी धरती पर सर्वप्रथम भारतीय झंडा लहराया। आपके ओजस्वी लेख और भाषण क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। भीकाजी ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। इनका जन्म 24 सितंबर 1861 धनी पारसी परिवार में हुआ। कामा जी का अंग्रेजी भाषा पर अच्छा प्रभुत्व था। इनका विवाह रुस्तम के कामा से हुआ, लेकिन उनके पति विदेशी संस्कृति और ब्रिटिश सरकार के पक्षधर थे, जिसके कारण उन दोनों में मतभेद बना रहता था। मैडम कामा जी ने अक्टूबर 1896 में मुंबई प्रेसिडेंसी में आए भयंकर अकाल के पश्चात प्लेग में लोगों के तन मन धन से सेवा की, लेकिन वह खुद भी इस रोग की चपेट में आ गई, जिसके इलाज के लिए वह 1902 में लंदन गई। वहाँ वर्ष 1908 में इनकी भेंट विपिन चंद्र पाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा, मुकुंद देसाई, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, वीर दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा आदि क्रांतिकारियों से हुई। कामा जी ने लंदन में भारतीय युवाओं को एकत्रित कर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया। क्रांतिकारी गतिविधियों जैसे हथियार खरीदना, सामग्री, पुस्तकें प्रकाशित करना आदि के लिए काफ़ी धन चंदे के रूप में एकत्रित किया। इस कार्य में एक पारसी राजभक्त, व्यापारी और क्रांतिकारी सरदार सिंह राणा ने काफ़ी मदद की। कामा जी भारतीय होम रूल समिति की सदस्य बन गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इन्हें इंडिया हाउस क्रांतिकारी दस्ते में शामिल कर लिया गया। कामा जी ने यूरोप में रहते हुए सरदार सिंह राणा के सहयोग से करजन वायली की हत्या के लिए मदन लाल ढींगरा को बंदूक उपलब्ध करवाई। कामा जी इस समय तक ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय बन चुकी थी। इनके भारत की आज़ादी पर लिखे लेख, निर्भीक भाषणों और अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार ने इन्हें जान से मारने की योजना बना ली। इस बात की जानकारी मिलते ही कामा जी ने फ्रांस की राजधानी को अपना क्रांतिकारी गतिविधियों का ठिकाना बना लिया। कामा जी ने वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की पुस्तक 1857 का स्वतंत्रता समर को प्रकाशित करवाया। वह अपने क्रांतिकारी विचार अपने साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम और तलवार के माध्यम से प्रकट करती थी। कामा जी ने भारत में प्रतिबंधित वंदे मातरम गीत के समर्थन में वंदे मातरम नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकालकर लोगों तक क्रांतिकारी साहित्य पहुंचाया। कामा जी ने रूसी क्रांतिकारियों से संपर्क साधा, लेनिन से सीधे पत्र व्यवहार करने लगी। कामा जी ने सावरकर के बीमार पड़ने पर भी उनकी 2 महीने तक लगातार सेवा की। उन्हें ब्रिटिश सरकार से छुड़ाने के लिए फ्रांसीसी सरकार से मदद मांगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्हें काफ़ी कष्ट झेलने पड़े। भारत में उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। उन्हें एक दूसरे देश में से दूसरे देश लगातार भागना पड़ा। कामा जी ने अपनी अधिकांश संपत्ति आवाबाई पतित अनाथालय को दे दी। ब्रिटिश सरकार ने उनकी उग्र क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उनके भारत में प्रवेश पर रोक लगा रखी थी। जब उनकी हालत मरने लायक हो गई तब उन्हें भारत में आने दिया गया। उनका अंतिम समय 13 अगस्त 1936 मुंबई में गुमनामी की हालत में बीता। ऐसे महान क्रांतिकारियों को हमारा नमन, ऐसी महान क्रांति वीरांगना को हमारा नमन। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, क्रांतिकारियों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। हमारे अन्य वीडियो की प्लेलिस्ट आपको हमारे अन्य वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।